अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन बाकायदा अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तानी फौज की धुलाई कर रही हैं कि जो हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया है पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर, और न सिर्फ तबाह कर दिए बल्कि उन पे कब्जा कर लिया। काबुल के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने का किया गया है दावा। इसराइल, भारत और अफगानिस्तान पार्टनरशिप में चले गए हैं, यानी तीनों पार्टनर बन गए हैं। तो हम इस वक्त घेरे में हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए हमारे, और हम आपस में सूरत हाल हम देख रहे हैं। अभी हम सफर कर रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से इसीलिए तकरीबन 27 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट उड़ा दी गई हैं। 75 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। साथियों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि अफगान तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के बीच में जो है वो जंग यानी कि झड़प जो है वो बहुत बुरी और बहुत ही तशवीशनाक तरह से जो है खबरें आ रही हैं वहाँ से कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 15 चेक पोस्ट जो है वो पूरे के पूरे उड़ा डाले। 50 से ज़्यादा पाक सैनिक जो है वो ड्यूरिंग लाइन पे मारे जा चुके हैं और सूरत हाल और खबरें काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और लगातार हमले पे हमले जो है किए जा रहे हैं। अफगान तालिबान के पास कम हथियार होने के बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान पे उन्होंने 15 चेक पोस्टें जो है उड़ा डाली, 90 जगहों पे कब्जा कर लिया। तो इससे तो यही साबित होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास कुछ है ही नहीं। लोग ज्यादा होने के बाद भी, हथियार ज्यादा होने बाद भी ये सब सूरत हाल। 40 साल दूध पिलाया इनको। जितने लोग वहां जाके अब इनको ये जिनके चुनिया ले रहे हैं अफगानिस्तान में, वो सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, सारे तालीम यहां लेते रहे। अभी तक उनके कई रिश्तेदार यहां मौजूद हैं, उनके कारोबार कराची में मौजूद है। अफगानिस्तान को ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है वो उन्हें जो भारत है उनकी आशीर्वाद हासिल है और भारत ने उनको ये ख्वाब दिखाया हुआ है कि आप हमले करें, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ तालिबान का खेल नहीं है, ये खेल हिंदुस्तान का है और अब हिंदुस्तान ने इजराइल को भी शामिल कर लिया। सूरत हाल हम देख रहे हैं। अभी हम सफर कर रहे हैं। अफगान तालिबान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि तर्जुमान है अफगान तालिबान के, उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावा किया गया है कि न सिर्फ ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तानी फौज के मराकिज़ और अस्करी तनसीबात पर वसी पैमाने पर इक़दामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, बल्कि यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की चौकियों पर अफगानिस्तान की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। तबाह कर दिए बल्कि उन पे कब्जा कर लिया। काबुल के पास पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को मार गिराने का किया गया है दावा। इसीलिए तकरीबन 27 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट उड़ा दी गई हैं। 75 के आसपास पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान की फौजें पाकिस्तानी फौज की धुलाई कर रही हैं और ऐसी वैसी धुलाई नहीं है। अफगानिस्तान ने आज दर हकीकत अफ्तार से पहले और अफ्तारी के बाद पाकिस्तानी पोस्टों पर, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला किया। बॉर्डर पर एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की अफवाज और तालिबानी फौजों के दरमियान झड़पों का आगाज हो चुका है। अफगान तालिबान की तरफ से, तालिबानी रिजीम की तरफ से पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों पर हमला किया। साइड से अफगानिस्तान फोर्सेज ने पाकिस्तान को घेर लिया है। इस टाइम तक 15 चेक पोस्ट पाकिस्तान के जला दिए और तबाह कर दिए हैं और 40 के लगभग पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्हें मारा गया है और कुछ को जिंदा भी पकड़कर अफगानिस्तान लाया गया। और उसके बाद में पाकिस्तान के पीछे आना है और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, एटमी ताकत है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। सबक सीखना चाहिए इसराइल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप उसकी कीमत इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आप उनको मजबूर कर देते हैं कि अपनी तर्ज फिक्र को बदलो और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से मत लेके चलो, किसी और के हाथ में प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्यों। और इस टाइम भी जो है क्लैश चल रहा है, फाइट हो रही है ड्यूरिंग लाइन पर। स्पिन बोल्दक, तोरखम, पख्तिया, खोस्त, कुनड़, हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बारूद बरसाया जा रहा है, तोप टैंक से मारा जा रहा है, मिसाइल दागे जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर के उसको उसकी नानी याद आ गई। याद रखना कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर
6 महीनों के अंदर 4 बार एयर स्ट्राइक किया। 3 से 4 बार एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर होता है। अफगानिस्तान की सरकार का कि जो काम अमेरिका अधूरा छोड़ के गया है वो काम हम पूरा करेंगे, यानी कि जो काम यूएसए कर रहा था वो काम पाकिस्तान पैसे लेकर अब अफगानिस्तान में करना चाहता है। उसी के जवाब में आज अफगानिस्तान के फोर्सेस ने 3 साइड से पाकिस्तान पे हमला करते हुए 15 चौकियां इनकी जलाकर तबाह कर दी और 40 के लगभग पाकिस्तानी आर्मी को ऊपर बिना टिकट के भेज दिया है और कुछ को जिंदा पकड़ के लेके आए हैं। दोस्तों याद रहे कि पहले भी इसके ऊपर स्ट्राइक कर दिया। यह है पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे दुनिया जो है सब जानती है और दुनिया को जानना भी चाहिए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत के सारे न्यूज चैनल से, पूरे मीडिया से कि भाई आप इस बात को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। हमने 4 बार पाकिस्तान को समझाया लेकिन वो फिर भी ना समझा, जिसके नतीजे में आज हमने एक बार फिर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के ऊपर 3 साइड से हमला करके इन्हें ऐसा बम्बू डाला। अफगानिस्तान ने आज दर हकीकत पाकिस्तानी पोस्टों पर, पाकिस्तानी सरजमीन पर हमला किया, बाकायदा हमला। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसका ऐलान किया। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। एक पॉइंट नहीं है, एक जगह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का जितनी खैबर पख्तूनख्वा की सरहद मिली हुई है अफ़गानिस्तान के साथ, इन सब मकामात पर आप कह सकते हैं कि अफ़गान फोर्सेस हमला आवर हैं। इसराइल, भारत और अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप में चले गए हैं, यानी तीनों पार्टनर बन गए हैं। तो हम इस वक्त घेरे में हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुश्मन सारे इकट्ठे हो गए हैं हमारे, और हम आपस में सकते हैं। तो ये इस किस्म के बयानात हैं कि जिससे इश्तियाल मज़ीद बढ़ता है, कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा होता है, और ये पाक अफ़गान सरहद की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, ये इस हवाले से मैं आपके सामने मालूमात रख रहा हूँ। जो अब तक की मालूमात हैं वो ये बताया गया है कि 58 अफ़गान तालिबान फोर्सेस जो हैं इनको मारा गया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 12 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं, 5 अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा किया। गज़ब लिल हक़ इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है पाकिस्तान की जानिब से, और ये भी ख़बर आई है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद जो फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ हैं, जो एयर स्ट्राइक्स हैं, इनका फ़ैसला किया है। सुबह शाम इनका प्रोपेगेंडा देख देख के हमें बहुत कुछ समझ आ गया है। ये रजीम के एक टाउट की ट्वीट देखें जरा, आपको पता चलेगा। रजीम चेंज इन काबुल। जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, अफगान तालिबान के बीच में एक बार फिर से झड़प जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। ताज़ा तरीन खबरें के अनुसार अगर बात की जाए तो तालिबान अफगानिस्तान के पास इतने हथियार नहीं है, इतने मजबूत हथियार भी नहीं है, ना ही वो अपने आप को सुपर पावर वो कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान वही अपने आप को सुपर पावर और उसके पास इतने हथियार होने के बावजूद भी जो है उसकी 19 चेक पोस्टों पे तालिबान अफगानिस्तान वालों ने कब्जा कर लिया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके पास इतनी सुपर पावर है, आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आपके पास हथियार हैं, आपके पास पाक फौज है, तो आखिर आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है? आपके ही पाकिस्तान के अंदर अफगान टीटीपी आकर के आपके ही चेक पोस्टों पे कब्जा कर ले रही है, आपके 50 से ज़्यादा सैनिक आए दिन मारे जा रहे हैं, 19-15 चेक पोस्टों पे आग लगा दी गई, सत्यानाश कर दिया गया, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी किया कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है। वहीं बात की जाए टीटीपी तहरीके तालिबान वालों की, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो जो बोलते हैं वो आखिरकार वो करके ही दिखाते हैं। और अब आने वाले खबरों में ये भी सामने निकल के आ रहा है कि अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री और ये सब जो हैं उन लोग का कहना है कि हम पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। यानी कि अब जो है पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो कहा जाए इन सिंपल वर्ड्स पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। एक तरफ है अफगान टीटीपी, एक तरफ से भारत, एक तरफ से अब हर कोई इसको बजा रहा है चारों तरफ से। अब इजराइल के साथ भी जो है ईरान के ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, इजराइल इसका बगल में ही है। इजराइल पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे भी थोड़ा बहुत तो असर तो आप पड़ेगा ही। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? अब पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें किया करता है, क्या वो शर्मिंदा होगा अपनी बातों पे?
इस पे ज़रूर बताइएगा, कमेंट आपकी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।